एंड यू वांट योर हेयर टू लुक ग्रेट, तो फिर आप ब्लो ड्राई कर सकते हो। ब्रश दैट आई यूज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हीट प्रोटेक्टेंट यूज करना चाहिए। वन ऑफ these are the rollers. Let's start the blow dry. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हॉल वीडियोस देख के बहुत बोर हो गए होगे, तो आज मैं थोड़ा डिफरेंट वीडियो लाई हूँ। इस बार तुम्हें कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। सो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ये आइडिया मेरी बहन का था, बिकॉज वो मेरे से डायरेक्ट ब्लो ड्राई करना नहीं सीख सकती है। वो मेरे को वीडियो बनवाएगी, फिर वो वीडियो एडिट करवाएगी, वो पोस्ट करवाएगी, और उसके बाद वो वीडियो देखेगी, फिर घर पे ट्राई करेगी, फिर मेरे को वापस बुलाएगी और तब मेरे से ब्लो ड्राई करवाने की बात सीखेगी। सो ये मेरी बहन का आइडिया था कि मेरे को एक ब्लो ड्राई रूटीन शेयर करना चाहिए, बिकॉज देखो मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि पीपल नो इट, राइट। बट क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा था, तो आई थॉट कि देर आर ऑलरेडी फ्यू वीडियोज ऑन यूट्यूब, बिकॉज इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लोग, और कभी मूव्स कभी कुछ पता नहीं क्या क्या यूज करते रहते हैं। एंड आई एम लाइक, आई वांट यूज मिनिमल प्रोडक्ट्स एंड आई वांट गुड रिजल्ट्स ऑन माय हेयर। तो मेरे को बहुत ही बेसिक चाहिए और रिजल्ट्स सिनोलाइक चाहिए, तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा ईजी है। सो इफ यू वांट टू ब्लो ड्राई योर हेयर and give yourself a Seno-like finish and you want to keep it throughout the week, है ना, तो keep on watching the video and yeah, I'll not waste any more time of yours. We'll just get started. So I've washed my hair and did little bit of skincare and light makeup. So now we'll start with the blow dry. ओके तो मैं एक चीज़ पहले मेंशन करना चाहूँगी कि आप कोई सा भी ब्लो ड्राई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो ब्रश वाला है, एलन ट्रूमन का। उसके मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, उसके बाद उसको खरीदा था। तो अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन, बट आई थिंक अभी मार्केट में और अफोर्डेबल और न्यू वर्जन और ऐसे बेटर ब्रांड्स भी आ चुके हैं। तो फिर आप अगर इस टाइम पे खरीद रहे हो तो आप अपनी रिसर्च करने के बाद खरीदना। मैंने इसको खरीदा था 2-2.5 साल पहले खरीदा था। एंड उसके बाद से मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ ब्लो ड्राई के लिए, बिकॉज आई लाइक टू ब्लो ड्राई माई हेयर। और पता क्या, लाइक जब आप एक बार ब्लो ड्राई कर लेते हो ना, तो उस पूरे वीक, लाइक 4 दिन 5 दिन जब तक आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हो, बाल अच्छे रहते हैं। लाइक जो उनका सॉफ्ट टेक्सचर और ऐसा बिल्कुल स्मूथ लुक रहता है ना, वो मेंटेन रहता है। तो दैट इज़ आई लाइक टू ब्लो ड्राई माई हेयर आफ्टर हेयर वॉश, कि एक बार आपने 15 से 20 मिनट में ब्लो ड्राई कर लिया और उसके बाद यू आर फ्री। तो अगर आप वर्किंग हो, बाहर जाते हो, रेगुलर बाहर जा रहे हो एंड यू वांट योर हेयर टू लुक ग्रेट, तो फिर आप ब्लो ड्राई कर सकते हो, बिकॉज मेरे को तो पसंद है। और आप ऐसे लो हीट और प्रॉपर स्टेप्स से करोगे तो हेयर डैमेज भी बहुत कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ करना चाहिए, बिकॉज मैं भी वो करती हूँ और हीट प्रोटेक्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके तो मैं पहले इसको हटा के आती हूँ। दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स राइट नाउ। मैं थोड़ी सी आपसे बातें कर लेती हूँ तब तक, बिकॉज द हेयर शुड बी 80 to 90% ड्राई। अभी ये सिर्फ 40-50% ड्राई है, अभी ये काफ़ी गीले हैं। तो अगर इसमें ब्लो ड्राई करूँगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो या तो आप नॉर्मल हीट पे ब्लो ड्राई कर सकते हो डायरेक्ट, है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप इसको नॉर्मल एयर ड्राई होने दो, और व्हेन इट इज़ 80-90% ड्राइड अप, तब आप ब्लो ड्राई शुरू करो, ताकि इजीली ब्लो ड्राई भी हो जाए, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और स्टाइल भी अच्छे से हो जाएंगे। हीट प्रोटेक्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे हो तो आपके हेयर पे हीट जाएगी, उसके लिए हीट प्रोटेक्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप न्यू हो और हीट प्रोटेक्टेंट के कॉन्सेप्ट से थोड़े से अनजान हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप यूट्यूब पे ही वीडियोस देख सकते हो। हीट प्रोटेक्टेंट एक वो जो स्लिप होती है ना, जो पेमेंट स्लिप होती है, उस पे हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे कराया और दूसरी स्लिप पे नहीं किया, और जब उन्होंने स्ट्रेटनर से लगाया तो हीट प्रोटेक्टेंट वाला सेम था, इंटैक्ट था, और जो नॉर्मल स्लिप थी वो ब्लैक हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हो कि हीट प्रोटेक्टेंट का क्या डैमेज होता है। तो ब्लो ड्राई करते वक्त हमेशा हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ करें। और बेसिकली इफ़ यू आर यूजिंग हीट ऑन योर हेयर फॉर एनीथिंग, मे बी कर्ल्स, मे बी स्ट्रेटनिंग, प्लीज़ यूज़ करें हीट प्रोटेक्टेंट। आई थिंक ऑलरेडी पता होगा आपको, बट अगर आपको अब नहीं पता था तो मैंने बता दिया। ओके, सो फर्स्ट आई एम कोम्बिंग माई हेयर। Let's start the blow dry. So this is the Alan Truman brush that I use. So इसमें 4 हीट सेटिंग्स हैं: हाई, लो, कूल एंड ऑफ। सो जब आप नॉर्मल हेयर ड्राई कर रहे हो, जैसे मान लो आपके बाल ज़्यादा गीले हैं और आपको हेयर ड्राई करना है, तो कूल वाला ऑप्शन यूज़ करती हूँ। और जब ब्लो ड्राई कर रही हूँ तो लो पे करती हूँ। और जब हेयर अच्छे से ड्राई हो चुके हैं एंड बस शेप देनी है, यू वांट स्टाइल इट, और रोलर्स लगाने, तब मैं हाई यूज़ करती हूँ। 1 से 2 स्ट्रोक और उसके बाद हेयर स्टाइल हो जाता है।
तो ये बी ब्लेंड का है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। बी ब्लेंड का हॉट शॉट हेयर प्रोटेक्टेंट, हीट प्रोटेक्टेंट मिस्ट, ठीक है। अप्लाई कर लेती हूँ, एंड्स पे अच्छे से अप्लाई करती हूँ बिकॉज एंड्स ज़्यादा ड्राई होते हैं, और बिल्कुल स्कैल्प से तो वैसे भी मैं ब्लो ड्राई नहीं करती हूँ, तो एंड्स पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई हैव अप्लाइड जेनरसली, लाइक बहुत ही अच्छे से। मेरे पास यहाँ पे स्विच बोर्ड तो है ही नहीं, वहां से करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा उधर खिसकना पड़ेगा। ओके, कैमरा चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो कैमरा एंगल चेंज, मैं इस साइड आपको करके दिखाती हूँ। बेटर। ओके, पहले तो मैं नॉर्मली ऐसे कोम कर लेती थी, इस तरीके से ड्राई कर लेती थी, बट टू गेट दैट बाउंस जो हमको सिलों में मिलता है, उसके लिए वी नीड टू यूज़ रोलर्स। तो मैं रोलर्स यूज़ करती हूँ अभी। कैसे? अभी पूरे बालों पे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है प्रोसेस, ऑल्सो बहुत ट्रिकी होता है बिकॉज बाल अच्छे से रोल कभी भी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ जो फ्रंट, ये जो क्राउन सेक्शन होता है ना, यहाँ वाले हेयर के लिए मैं रोलर यूज़ करती हूँ, और बाकी सारे बाल नॉर्मल ड्राई कर लेती हूँ। लेट मी शो यू, बहुत ही ईजी है और बहुत ही आराम से हर बार कर पाओगे क्योंकि मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है। सो लेट मी शो यू द रोलर्स। तो मैंने मीशो से मंगाए थे रोलर्स, तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अगर इस एलन ट्रूमन के ब्लो ड्राई का लिंक चाहिए तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, सो दिस इज द बॉक्स जिसमें ये सारी पिन्स हैं जिसमें रोलर अटक जाता है। दीज आर द रोलर्स। ये एक्चुअली 8 रोलर्स का सेट है जिसमें 4 बड़े रोलर्स होते हैं और 4 छोटे होते हैं। ये बड़े रोलर्स फ्रंट सेक्शन के लिए होते हैं, और जो छोटे रोलर्स होते हैं वो साइड वाले बालों के लिए होते हैं। तो इन दो से ही काम चलता है बिकॉज मैं सिर्फ क्राउन सेक्शन ही कर रही होती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। रफली अपने बालों को आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे। आपने एक रेक्टेंगल कट किया है, लेट मी शो यू, लाइक दिस, सी दिस इज अ रेक्टेंगल, और बहुत ही कम लेनी है क्योंकि फ्रंट का सेक्शन, अभी क्या है कि मेरे पहले ना छोटे बाल थे, मैंने ऐसे बैंग्स कराए थे, तो मैं आगे को रोल करती थी, तो मैं अभी भी आगे ही रोल करने वाली हूँ। बट अगर आपके ये जैसे आप तो ये बड़े हो गए हैं, लाइक फेस फ्रेमिंग लेयर बन चुके हैं ये, तो इसको हम नॉर्मल इस तरीके से भी रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो आप किधर भी रोल करेंगे इट इज़ गोना लुक फाइन। कोई भी ऐसा ऐसा नहीं हो कि अगर आपने आगे की साइड को रोल कर दिया या पीछे की साइड को रोल कर दिया तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस और बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस साइड, आप दोनों साइड ट्राई करिए, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके बालों का फॉल अच्छा आ रहा है, तो दैट इज़ गोना वर्क फॉर यू, ठीक है। अभी इस पे करते हैं। पहले हम लो हीट पे करेंगे, और अब क्योंकि ऑलरेडी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, तो ड्राई हो चुके हैं तो 1 से 2 बार हाई हीट पे यूज़ करेंगे, और उसके बाद रोलर्स लगा देंगे। एंड नाउ वील पुट इट हियर एंड देन वील, अब मैंने इसको बंद कर दिया है, वील जस्ट कीप इट हियर एंड होल्ड इट, लेट इट कूल डाउन, इट विल टेक द शेप, एंड उसके बाद हम रोलर्स लगाएंगे और वील लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स, दैट्स ऑल। जब तक आपके बाकी बाल ड्राई होंगे तब तक ही लगाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, नाउ सिंपल, अगर मैंने आगे की साइड को रोल किया है तो मैं रोलर यू लगाऊंगी, अगर मैंने पीछे अगर जैसे अभी इस वाले को करेंगे तब बताऊंगी। इसको मैंने आगे की साइड पे रोल किया है, तो मैं आगे की साइड पे ही यहाँ पे रोलर अटैच करूँगी। और यूजुअली क्या होता है कि आपको रोलर, आपने यहाँ पे रोलर लगाया, ठीक है। नाउ यू विल पुल इट लाइक दिस, ठीक है, एंड एंड्स को अंदर रोल कर दिया है, ठीक है। एंड नाउ वील रोल इट बैक लाइक दिस। अभी ये वाले बाल छोटे हैं तो यहाँ पे ये रोल करना इजी था, अदरवाइज ये मेसी हो जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, तो उससे मेसी नहीं होता है, और ये जो इसका पर्पज़ है कि आपका स्कैल्प पे टाइट होना चाहिए और पुल होना चाहिए हेयर, तो उसकी वजह से बाउंस आता है, वो भी हो जाता है। सो नाउ वी हैव डन दिस सेक्शन। अब मैं इसी के आगे से सेम लाइन कंटिन्यू करूँगी और पूरा क्राउन सेक्शन ले लूँगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सी, मैं एक बार मिरर में देख लेती हूँ अगर क्लीन है या नहीं।
अच्छे से सेक्शन ले लिया है, ठीक है। नाउ इसको हम, इस वाले को हमने आगे की साइड पे रोल किया था, इसको हम पीछे रोल करेंगे ऐसे, सी, अंदर से पीछे की साइड से। सो पहले हम, मेरे को थोड़े स्वेटिंग भी हो रही है अब, पहले हम लो हीट पे यूज करेंगे एंड सेम प्रोसेस लाइक दिस। मैं ऑपोजिट पुल कर रही हूँ तो वो वॉल्यूम ऐड हो रहा है साथ के साथ। ओके, नाउ इट लुक्स ड्राइड परफेक्ट एंड हीट इंक्रीज कर दी है। और अब हम इसको होल्ड करेंगे, राइट। ओके, नाउ इसको हटाएंगे। तो व्हाट आई डू इज आई पुट द रोलर हियर, ठीक है। सारे बाल पीछे कर दिए रोलर के ऊपर। अब मैं इसको पूरा ऑल द वे टिल द एंड ड्रैग नहीं करने वाली हूँ। मैं बस ये जो बाल है ना, इनको साइड से रैप कर दूंगी, बिकॉज आई डोंट नीड देम टू बी कर्ली, आई जस्ट नीड द बाउंस। तो वो पर्पज ये सर्व करेगा। एंड नाउ आई अप्लाई द हेयर पिन एंड इट इज़ वेरी इजी। ओके, सो हेयर पिन अप्लाइड। ये साइड से बाहर आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक दो हेयर पिन और लगा लेती हूँ। दिस इज हाउ द क्राउन सेक्शन लुक्स लाइक। और ये अब बाउंसी हो जाएगा जब तक मैं बाकी के हेयर ड्राई कर रही हूँ। नाउ बाकी सारे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं अब तक, तो आई जस्ट पुट इट ऑन हाई हीट और सबको ड्राई कर लूँगी बहुत फास्ट। मेरे बाल नेचुरली भी ड्राई हैं बट दे लुक वेरी फ्रीजी लाइक दिस, तो इसलिए मैं ब्लो ड्राई करती हूँ ताकि वो परफेक्ट फिनिश सैलों वाली। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो ट्रिकी पार्ट था वो सिर्फ क्राउन एरिया था। अब इट इज़ ऑल वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू कोम्ब योर हेयर। बट सेक्शन करें आप अपने बालों को, जैसे मैंने अभी आगे का सेक्शन ले लिया है, कैसे भी रफली सेक्शन ले लो, ठीक है। और द ट्रिक है, इसको नीचे को हम कोम करते हैं, वो नीचे को कोम नहीं करना है हमको। इसको या तो साइड को या जितना आप हायर पुल कर सकते हो उतना बेटर है। सो लेट्स स्टार्ट। आई डू इट ऑन इन फास्ट फॉरवर्ड। नाउ इस वाले सेक्शन को तो आप ऐसे कर लोगे, राइट। बट जो ये बैक वाला पार्ट है, इसको आप ऐसे, ऐसे यू आर टेकिंग इन द कर्व, पहले हाई एंड देन लो, बिकॉज आप इसको ऐसे करके तो नहीं ले जा पाओगे। सो यूं लाइक स्कैल्प के पास थोड़ा ऐसे ऊंचा करके पुल करना है। ओके, सो ब्लो ड्राई हो चुका है एंड नाउ यू कैन सी कि बाल काफ़ी स्ट्रेट लग रहे हैं, फॉल बहुत अच्छा आ रहा है। नाउ आई वांट टू टेल यू दैट ये जो ब्लो ड्रायर होता है, ये अगर आपके बाल जो नेचुरली है ना उसी को टेम करता है। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आपके बालों को ये स्ट्रेट नहीं करेगा। ये जो नेचुरल आपके बालों का टेक्सचर होता है उसी को मेंटेन करता है और थोड़ा स्मूथ करता है। तो अगर जैसे मेरी बहन के बाल कर्ली हैं, वो ब्लो ड्राई करती है तो उसके बाल परफेक्ट स्ट्रेट मेरी तरह नहीं होते हैं, बिकॉज उसका टेक्सचर अलग है। तो जो टेक्सचर है उसी को मेंटेन करेगा, स्मूथ करेगा, फ्रिज फ्री करेगा, बट स्ट्रेट नहीं करेगा बाल। तो अगर ऐसा है कि आपको स्ट्रेट करने के लिए कुछ चाहिए तो फिर स्ट्रेटनर के लिए आपको जाना पड़ेगा। ब्लो ड्रायर इज नॉट गोना वर्क, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट बाल तो बिल्कुल अच्छे फिनिश्ड लग रहे हैं, बट ब्लो ड्राई करने के बाद थोड़े से ड्राई लगते हैं, राइट। तो व्हाट आई डू इज पहले तो इसको मैं थोड़ी देर ब्रीथ करने देती हूँ, राइट। एंड एज यू कैन सी ब्लो ड्राई करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा फुलर लगते हैं। सी, सी 5 या 7 मिनट के बाद व्हाट आई डू इज इसको भी ओपन करेंगे और आई यूज वन ऑफ दीज डू वन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स। तो ये है केविन मर्फी का अनटैंगल्ड लीव इन कंडीशनर डीटैंगलर, ठीक है। सो ये आप तब यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बाहर जाना है और आप बहुत जल्दी में हो, आपके पास कंडीशन करने का, हेयर मास्क का टाइम नहीं है। तो आप क्या करोगे, फटाफट शैम्पू कर लिया और बाल थोड़े से ड्राई होने के बाद ये स्प्रे अपने बालों पे यूज़ कर लिया, तो इट इज़ अ लीव इन कंडीशनर। बस आपके बाल बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे, जो कि मास्क और कंडीशन का काम है, राइट। तो अगर आप कंडीशनर का काम है, तो अगर आप कंडीशनर नहीं कर पा रहे या मास्क नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो उस टाइम के लिए ये है। इसको मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं हमेशा कंडीशन कर ही लेती हूँ। दिस इज द सीरम। सीरम हम सबको ही चाहिए होता है हेयर के लिए। तो पहले तो मैं केरेस्तास का परचेज करना चाह रही थी, बट वो 3 to 4 thousand की रेंज में आता था और उस टाइम पे आई डिडंट वांट टू पुश माय बजट। तो आई ऑप्टेड फॉर दिस वन एंड दिस इज लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम।
विद 6 प्रेशियस फ्लोरल समथिंग, वो छुपा हुआ है तो आई कुडंट रीड, ठीक है। फ्लोरल ऑयल्स, ओके, 6 प्रेशियस फ्लोरल ऑयल्स फॉर ऑल एशियन हेयर टाइप्स, ठीक है। इसके मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे क्योंकि सीरम की मतलब ऑफ कोर्स एक नया सीरम परचेज कर रही हूँ तो कुछ अता पता नहीं है, तो इसके मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे तो लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया था, तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई दिस वन, तो आई बॉट इट और इट वर्क्स ग्रेट। तो क्या करता है कि अभी जैसे मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं और तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ मेरे को शाइन ऐड करनी है, तो इट डज दैट और स्मूथ तो कर ही देता है। तो आई यूज दिस आफ्टर ब्लो ड्राइंग माई हेयर, ठीक है। वील ओपन दिस, ओके, वील रिमूव द रोलर्स, सारी क्लिप्स हटा दिए एंड सी, अब इसको सीधे खींच दोगे तो आपका जो बाउंस है वो चला जाएगा। यू विल बी रोलिंग इट लाइक दिस, जो भी जैसे भी आपने रोल किया उस हिसाब से आप इसको रोल करते चलोगे तो ये खुद ही ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया, अभी इसको मैं कुछ नहीं करूँगी, लेट्स रिमूव दिस वन एज वेल, ओके। इसको भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। गिव इट अ गुड मिक्स, blend it, and you can see that that my hair naturally looks bouncy and they give me a very nice shape around my face and the crown area is bounced up now। अभी जब आप इसको तुरंत खोलते हैं तो ये देखो, ये जैसे अभी अलग सा शेप हो रखा है और वियर्ड जा रहा है, ये अभी 2-4 मिनट रहेगा, उसके बाद ये सेटल हो जाता है, बाल बहुत प्यारे बाउंसी लगते हैं। सो आई लव द लुक एंड या this is the final look। So yeah, this is how I blow dry my hair and it is a very easy process। एक बार आपको शायद रोलर लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट यू विल बी सॉर्टेड एवरी टाइम यू वांट टू गो आउट बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो इसलिए मेरे को थोड़ा लंबा टाइम लग गया, अदरवाइज इट हार्डली टेक्स 15 मिनट्स। आउट ऑफ द शावर, वेयर योर क्लोथ्स, गेट रेडी एंड तब तक आपके बाल भी ड्राई हो जाएंगे 80-90%, एंड देन ब्लो ड्राई, हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे करो, फटाफट से ब्लो ड्राई करो, सीरम अप्लाई करो, यू गुड टू गो। सो नाउ मैं बाल दिखाने में ज़्यादा खो गई थी, सीरम अप्लाई कर लेते हैं, ओके, 2-3 ड्रॉप्स एंड इस तरीके से मिल जाती हूँ। एंड पे अच्छे से अप्लाई, क्राउन एरिया में रोलर्स ऐड करने से क्या होता है कि नाउ आई कैन सेक्शन माई हेयर हाउ एवर आई वॉन्ट टू थ्रू आउट द वीक। इफ आई वॉन्ट इट on this side looks great, if I want it on this side it will still look great, but what happens when you air dry your hair, अगर आपने ये पार्टीशन करके ड्राई किया है तो ये उसी पार्टीशन में रहेंगे, दूसरी साइड पे जब आप टर्न करेंगे तो बहुत वियर्ड आ जाता है, ऐसे आगे को टेढ़े मेढ़े जाते हैं बाल। मेरे साथ तो होता है ऐसा, तो ये रहता है कि इसका एक रोलर्स यूज़ करने का ये भी फायदा रहता है कि बाउंस भी आता है, यू कैन सेक्शन योर हेयर हाउ एवर यू वॉन्ट टू एंड इट इज़ गोना लुक ग्रेट थ्रू आउट द वीक। सो या, इफ़ यू हैव बैंग्स तो रोलर यूज़ करना, बिकॉज हम बैंग्स तो करा लेते हैं और उस टाइम पे हम सेलो से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद जब हम नेक्स्ट हेयर वॉश करते हैं तो वो बहुत वियर्ड शेप ले लेते हैं, तो ऑलवेज यूज़ ब्लो ड्राई, ऑलवेज यूज़ रोलर्स ऑन योर बैंग्स। नाउ दिस इज द फाइनल लुक। So do try it, and if you want me to share my hair care routine, it is also a very simple basic routine, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेजी इंसान हूँ तो मैं वही चीज़ें शुरू करती हूँ जो मैं फॉलो कर सकती हूँ। अगर आपको मेरा हेयर केयर रूटीन जानने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो वेरी सून फॉर यू गाइज, ठीक है। सो या डू ट्राई इट, एंड अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, या फिर इंस्टाग्राम पे फोटो भेज के प्लीज़ टैग कर दो या कुछ भी करो, प्लीज़ मुझे ज़रूर दिखाना कि यू हैव ट्राइड इट एंड आई वुड लव टू सी यू गाइज ट्राइंग दिस। सो आई थिंक आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय बटरफ्लाइज।